લખવાના છે. હવે જુઓ આપણે એકવાર રિવિઝન કરી જઈએ બરાબર. શું કરી જઈએ રિવિઝન કે આપણે ધોરણ 5માં આપણો વિષય હિન્દી છે ને આપણો કોર્સ કયો છે તો કે 1, 3, 4, 7 ને 8 બરાબર. યાતાયાત, હા મિસ. નન્ના મુન્ના રાહી, સોચ અપની અપની, પછી 7મો પાઠ કયો છે હું તો ભૂલી ગઈ હો ભાઈ, યાદ છે તમને? ખાના ખજાના. હા ઈ તો મિસ બધાને બહુ ખાના જ યાદ ખજાના. હોય હો. ખાના ખજાના છે ને એટલે. અને 8મા પાઠ છે 8મો પાઠ કયો? ભારતની લવ. वेरी गुड यानी कि सबको याद है फिर मैंने आपको पेपर स्टाइल लिखवाई थी मिस पेपर सेकंड स्टाइल भी में बोला हो। हाँ हेलो बेटा मिस। हाँ बेटा मुझे मालूम है अब ये सब सबकी सीख आवाज में सीख मैंने बोला। मैं सबकी आवाज अब पहचानने लगी हूँ। हमने पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 3 मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। प्रश्न 4 समानार्थी शब्द लिखिए। प्रश्न 5 विरोधी शब्द लिखिए और प्रश्न 6 हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद लिखिए। यह हम प्रश्न आए हैं बराबर। प्रश्न 5 तक हमने लिख लिया है। प्रश्न 6वां है हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद कीजिए। देखो यहाँ पर जब हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद करने के लिए आपको सूचना देते हैं तो आप में से कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जो वाक्य सुलेखन में लिख देते हैं। सुलेखन में वाक्य लिखने नहीं है। ऊपर आपको सूचना दी गई है वह अच्छी तरह से आप पढ़िए और बाद में उसके अनुसार आप लिखिए बराबर। तो यहाँ तक विरोधी शब्द तक हमने लिखा था। फिर प्रश्न 6 करके लिखिए। प्रश्न 6 प्रश्न 6 हेलो मिस। हाँ 2 मिनट खड़ा क्यों मैं बुक काटता हूँ। ओके चलो अब बुक निकाल ली सभी ने। ચાલો ओके प्रश्न 6 प्रश्न 6 प्रश्न 6 निम्नलिखित वाक्य का હાલતી નથી. चलो યાદ જ स्पीकर बंद रखो बेटा। निम्नलिखित वाक्य का अनुवाद काउंस में गुजराती कीजिए कीजिए। पहला वाक्य है सूचना लिख ली ना सबने। सूचना लिख ली ना बेटा। હા મિસ। पहला वाक्य लिखिए
कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय फूल है। એની નીચે ગુજરાતી કરો. કમળ આપણું, કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે. રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે. पहला विधान लिख लिया सभी ने? पहला विधान लिख लिया सभी ने बेटा? नहीं, 2 मिनट। ओके। दूसरा विधान लिखिए। मधुमक्खियां, मधुमक्खियां फूल पर बैठी है। फूल पर बैठती है। गुजराती लखो। मधमाखीओ, मधमाखीओ फूल ઉપર બેસે છે. બેસે છે. બીજું વિધાન લખાઈ ગયું છે? चलो बाकी છે. थोड़ा जल्दी लिखो बेटा. तीसरा विधान, मुझे मिस बैलगाड़ी, आगे चलो, लिखा गया। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पानी लिखो। पसंद है। मुझे मिस हो गया। बैलगाड़ी में बैठना पसंद है. गुजराती लखो. मने બળદગાડીમાં બેસવું ગમે છે. મને બળદગાડીમાં બેસવું ગમે છે. बराबर? सबने लिख लिया ना यह? कि बाकी है किसी को बेटा? ओके, हाँ मिस। चलो उसके बाद का लिखो. ऑटो रिक्शा मिस के, हाँ बोलो बेटा. मिस ओलू बाकी છે. मुझे बाकी था। हाँ हाँ, मैं कौन क्या सा था? विधान बाकी है बेटा? कौन सा विधान बाकी है? लिख लो. मिस ये છે ये दोनों। हाँ, लिख लो बेटा. स्पीकर बंद रखो बेटा. स्पीकर किसका शुरू है? मिस मेरा लिख रहा। हाँ, तो स्पीकर की जरूरत नहीं है बेटा. लिख लिया? मिस नहीं। चलो अब मिस ये छेल्ला बाकी है।
ओके, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है. मुझे मुझे बैठना पसंद है. મને બળદગાડીમાં બેસવું ગમે છે. लिख लिए. चलो, अब उसके बाद का विधान लिखिए. ऑटो रिक्शा के, देखो जल्दी जल्दी नहीं लिखना है, सबके साथ ही लिखना है, ठीक है. ऑटो रिक्शा के 3 पहिए, 3 पहिए होते हैं. ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं. गुजराती में लिखिए. स्पीकर बंद रखो बेटा. રિક્ષાના રિક્ષાના 3 પૈડા 3 પૈડા હોય છે. હોય છે. રિક્ષાના 3 પૈડા હોય છે. चलो, उसके बाद का मुझे मुझे हिंदी बोलने में हिंदी बोलने में मजा आया. मजा आया. ગુજરાતી લખો. મને મને હિન્દી બોલવામાં હિન્દી બોલવામાં મજા આવી. મજા આવી. એની પછીનું વિધાન. मैंने मैंने बस का टिकट लिया. मैंने बस का टिकट लिया. गुजराती लखो. मैं બસની ટિકિટ લીધી. મેં બસની ટિકિટ લીધી. उसके बाद का वाक्य लिखिए. उसके बाद का वाक्य लिखिए. मैंने मैंने आम खाया है. मैंने आम खाया है. मैं કેરી ખાધી છે.
मैं केरी खाधी छे। चलो ये वाक्य लिख लिए हैं या बाकी है बेटा? मिस लिख लिया। ओके, बाकी है वो लिख लो बेटा, बाकी है वो लिख लो। પેલામાં ઘોડી હું ભૂલી ગઈ. स्पीकर बंद रखो बेटा। चलो लिख लिए वाक्य। मिस लिख लिया। सभी ने कि किसी को बाकी है बेटा? बाकी है किसी को? सभी ने। सभी ने लिख लिया है ना? उसके बाद के विधान लिखिए। उसके बाद का विधान है, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। देश का सहारा बनूंगा। मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। गुजराती लखो, હું મોટો થઈ દેશનો આધાર બનીશ। देशनो आधार बनीश। उसके बाद का वाक्य है, यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। गुजराती, અહીં લીલા લીલા ખેતરો, અહીં લીલા લીલા ખેતરો। हेलो मिस, 2 मिनट हाँ बोलो। रखना। 2 मिनट रखना है। ओके। अब यहाँ बाकी है। અહીં લીલા લીલા ખેતરો લહેરાશે। लिख लिया बेटा? मिस 2 मिनट। उसके बाद का विधान,
उसके बाद का विधान, मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। गुजराती लिखिए। હું દુનિયાની આંખોનો તારો બનીશ। उसके बाद का विधान, मेरा देश शांति की नगरी है। मेरा देश शांति की नगरी है। गुजराती मारो देश શાંતિની નગરી છે। ચાલો, લખાઈ ગયું બધાને? બોયસ, हाँ मिस लखाई गयो। બધાને? किसी को बाकी है बेटा? किसी को बाकी है बेटा? बॉयज? ना मिस नहीं बाकी। नहीं। ओके, तो यहाँ हमने प्रश्न, यह कौन सा था? छठवा। कौन सा था? छठवा। हिंदी का गुजराती में अनुवाद कीजिए। बराबर। अब हमारा प्रश्न 7। आप प्रिय भेजेंगे? चार्जिंग नहीं है, 11% है। आपको लिखना है बेटा, फेसबुक में आप लिख रहे हो ना? चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग में हम के देखूंगा तो गर्म हो जाए। चलो, उसके बाद हमारा प्रश्न 7 है। कौन सा है प्रश्न 7? ये प्रश्न हम लिखेंगे नहीं। यह प्रश्न मैं जिसको बोलूंगी वह प्रश्न और उसका उत्तर दोनों बोलेंगे और इसकी पीडीएफ में भेज दूंगी ग्रुप में, तो सब लोग लिख लेंगे। बराबर? सब लोग
पीडीएफ में से लिख लेंगे। अभी मैं सबको यहाँ पर बोलने के लिए कहूंगी। 63 नंबर, 63 नंबर। मम्मी चलो मम्मी पहला प्रश्न और उसका जवाब पढ़िए। चित्र में नहीं है, ऐसे खुद भी बनाइए। कमल, रानी, चूही, चूही आदि फूल चित्र में है। वेरी गुड। 93 नंबर, 93 नंबर, 93 नंबर, मिस वो लेफ्ट हो गया। 70 नंबर तुम्हारा है ना? हाँ मिस। तो आप पढ़िए बेटा प्रश्न। दूसरा चित्र प्रश्न। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। साइकिल, स्कूटर, मोटर, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी यातायात के साधन है। देखो प्रश्न एकदम शांति से बोलना चाहिए और प्रश्न के बाद आपने डायरेक्ट उसके साथ ही जवाब जोड़ दिया। प्रश्न फिर जवाब करके जवाब बोलना चाहिए, बराबर, ताकि सबको पता चले कि यहाँ से जवाब शुरू होता है और एकदम से नहीं बोलना है। तो मैं लिखवा रही हूँ, ऐसा करना है तो। 56 नंबर, यह 56 नंबर, 56 नंबर, 77 नंबर, 77 नंबर, 63 नंबर। 77 ओके 77 तीसरा प्रश्न पढ़िए और उसका जवाब। उन यातायात के साधनों के नाम आपकी बताइए आवाज जो कम आ चित्र रही है में बेटा, नहीं। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। 77 नंबर हाँ मैं सब आई। नहीं आ रही है बेटा। मिस उन यातायात के हाँ भाई मिस। बहुत धीरे आ रही है, स्पीकर में बोलो बेटा। मिस ने स्पीकर भी खुला, सब कुछ सही है। ओके नेट भी फुल तो है। आपका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ मिस खड़े रहो। उन यातायात के हाँ भाई मिस। हाँ हाँ बोलो। उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। टांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन साधन है जो चित्र में नहीं है। उसके बाद का प्रश्न पढ़िए बेटा। हाँ मिस। फूल किस रंग के होते हैं? फूल सफेद, लाल, पीले, गुलाबी आदि अनेक रंग के होते हैं। उसके बाद का। हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। वेरी गुड। चलो 63 नंबर, 63 हाँ मिस। आप पढ़िए। कई मिस। प्रश्न और उसके जवाब। आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? हम टांगा, बैलगाड़ी, हवाई जहाज आदि में बैठना पसंद करते हैं। आपकी आवाज आपको कम कौन आ रही है बेटा। सा पसंद है? ठीक है। हाँ मिस थैंक्स। आपको
फल फूल क्यों पसंद है? फूल कोमल और सुंदर होते हैं। वे हमेशा सुगंध देते हैं, जीवन में देते हैं और फूल से हमारा मन प्रफुल्लित प्रसन्न हो जाता है, बनता है। उसके बाद फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल ईश्वर के सर पे चढ़ाए जाते हैं। किसी के जन्म दिवस पर, कोई जगह सुशोभन करने में, स्त्रियों की वेणी बनाने में, कोई महान व्यक्ति के स्मारक पर, इस प्रकार सभी कार्यों में फूल का उपयोग होता है। उसके बाद ओ, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत हरे हरे हो कर लहरा उठेंगे। दुनिया की आंखों का तारा कौन है? दुनिया की आंखों का तारा सितारे, नन्ना मुन्ना राही है। ओके ओके, नन्ना 70 नंबर। राही ओके, सबको। बस बस बस, 70 नंबर। हेलो मिस। हाँ, आप पढ़िए बेटा। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत हरे हरे होकर लहलहाए उठेंगे। उसके सवाल, बाद दुनिया की आंखों का तारा कौन है? जवाब, दुनिया की आंखों का तारा नन्ना मुन्ना राही है। नन्ना मुन्ना राही सबों को क्या सिखाएगा? नन्ना मुन्ना राही सबका प्यार भर व्यवहार सिखाएगा। प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। अब देखो, ये जो प्रश्न है ना, उसका जवाब अपने आप आपको लिखना है और अपने आप बोलना है। हाँ, बोलिए तो। बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर मैं वकील बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। चलो, 77 नंबर। हाँ मैं आप बोलिए बेटा। कितना हुआ? कितना माँ? हाँ हाँ, ये पहला है ना, जो पहला, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? वह हाँ, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होने से उसे हम तिरंगा कहते हैं। दूसरा, हाँ, दूसरा भी पढ़िए बेटा। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों के अर्थ बताओ। केसरी रंग वीरता का और बलिदान का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली अरवा समुद्री ओके का प्रतीक ओके, है। 63 नंबर। 63 नंबर। 63 नंबर। सिक्सटी थ्री नंबर प्रेजेंट है बेटा? सही है। 63 नंबर प्रेजेंट है। 70 नंबर। हेलो मिस। हाँ, आप बोलिए बेटा। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्या कहते हैं? वहां से नहीं, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? वहां से। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी दाना के लिए निकले करते हैं। उसके बाद का
सूरज चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गाय को चराने जा रहा है। चित्र में नारियल के पेड़ कितने हैं? चित्र में नारियल के पेड़ 2 हैं। उसके बाद चित्र में कितने घर हैं? चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियां के पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहा के हाथ में क्या है? चरवाहा के हाथ में लकड़ी है। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? रसोई घर में मटका, थलिया, डिब्बे, चम्मच, जाल, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है। टोकरी में कौन सी सब्जियां है? टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, गोभी, बंद गोभी आदि सब्जियां होगी। टोकरी में कौन से फल है? टोकरी में अंगूर, सेब, अनार, मौसम्बी आदि फल है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर और भी है, मगर हमारा जो टास्क है वह पूरा होता है, इसलिए यह जो सारे प्रश्न है एक वाक्य के, वह प्रश्न, फिर प्रश्न 8 बड़े प्रश्न, यानी कि 2-4 वाक्य में उत्तर लिखिए, यह बड़े प्रश्न, और फिर प्रश्न 9 चित्र देखकर चित्र का वर्णन कीजिए, बराबर। और प्रश्न 10 निबंध लेखन, जिसमें मैंने 3 निबंध लिखवाए हैं और तीनों निबंध आपने लिखे हुए हैं, इसलिए निबंध नहीं भेजूंगी, मगर प्रश्न 9 तक का है वह मैं आपको पीडीएफ, यानी कि प्रश्न 1 से 10 तक की पूरे पेपर स्टाइल की पीडीएफ में आज भेज दूंगी। तो वह आपको फेयर बुक में एक बार लिखनी है। कितनी बार? फेयर बुक में एक बार। ओके, यहाँ हमारा टास्क पूरा होता है।